हेलो दोस्तों, मैं मंजीत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। आज मैं आप लोगों को एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ाऊंगा, मॉडल्स। मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके यूपी बोर्ड हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। और मॉडल्स को पढ़ते समय बच्चों के सामने बहुत समस्याएं आती हैं। आज उन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो आज का टॉपिक जो है मॉडल्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को है, क्योंकि आप देखेंगे तो बेसिकली टीचर आपको पढ़ाते हैं कि सकता को कैन या कुड बोलते हैं और शुड जो है चाहिए को बोलते हैं। ऐसे आपके सामने दो चार सेंटेंस बनवा दिए जाते हैं और आपसे बता दिया जाता है कि मॉडल्स आपका समाप्त हो चुका है। पर आज क्या है, हम प्रत्येक मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से चीज़ें आपको बताएंगे कब किस मॉडल का हम प्रयोग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। अब कौन कौन से मॉडल्स हम पढ़ेंगे? कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड और इसके बाद मस्ट और ought to। हालांकि इसके अलावा जो है नीड टू या यूज टू आपका बचता है, डेयर बचता है। तो वो क्या है, वो आप डायरेक्टली क्या है वर्ब के रूप में उसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। पर क्या है, इतनी मॉडल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, तो हम एक एक मॉडल को आप डिटेल से आपको पढ़ाएंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मॉडल आपकी जो है कैन, और ध्यान रखना हम कैन के साथ आपको कुड भी पढ़ाएंगे। कैन, कुड, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो कैन या कुड का मतलब होता है सकना। सकना मतलब होता है, और ये सकना आपको दर्शाता है आपकी सामर्थ्य को, आपकी शक्ति को, या आप किसी को आज्ञा देते हैं। ये तीन चीजों में प्रयोग होता है। और वो कैसे प्रयोग होता है, सेंटेंस हम बना के आपको बताएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। और जो शक्ति की बात आए, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। इसमें आपकी शक्ति की बात की जा रही है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। इसमें सामर्थ्य की, एबिलिटी की बात नहीं की जा रही है, इसमें पावर की बात की जा रही है। उसके बाद आगे क्या, अब आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं, तो आप देखेंगे सब में सकता सकता सकते लगे हुआ है। तो बेसिकली आपको बता देता है कि इन पे हम क्या प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, कैन का प्रयोग हमेशा आप प्रेजेंट में करेंगे। जब यहां पे आपको है, हूं, हो देखने को मिल रहा है। तो अब हम बताते सेंटेंस को, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। क्या बनेगा, आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं। क्या बनेगा, आई कैन क्लाइंब द ट्री। आई क्लाइंब द ट्री, ये बनेगा सेंटेंस। अब है, अब आप जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। तो मैंने तीन सेंटेंस आपको बताए हैं। अब इस प्रकार जितने भी सेंटेंस आए, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं गणित पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, मैं गणित पढ़ सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं। तो जहां पे सामर्थ्य की बात आई तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। जहां पे पावर की बात आए, मैं आपको पीट सकता हूं, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं छत से कूद सकता हूं। तो इस प्रकार सेंटेंस तब भी आप उसमें क्या कैन लगाएंगे, या आप किसी को अनुमति या आज्ञा दे रहे हो। अब आप जा सकते हैं, अब आप खाना खा सकते हैं, अब आप टहल सकते हैं, तब भी आप कैन का ही प्रयोग करेंगे। अब देखना हमको है
कुड का प्रयोग। तो बेसिकली आपको बता दिया था कुड का प्रयोग आप केवल पास्ट टेंस में करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ये प्रेजेंट का हो गया। जैसे ही आपने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, जब बात आ रही है था की, सेम टू सेम दोनों का प्रयोग होता है, कैन और कुड का। कैन का प्रेजेंट के लिए करते हैं और कुड का पास्ट के लिए करते हैं, पर एक बार जो कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए भी करते हैं वो अभी आपको हम बता रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, आई कुड, यहां पे था दिया गया है, पास्ट टेंस है। अब जैसे इसको मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, तो आई कुड क्लाइंब दैट ट्री। अब आप जा सकते, अब का प्रयोग इसमें क्या नहीं जाएगा, आप जा सकते थे, यू कुड गो, आप जा सकते थे। तो ये मैंने जो है कुड का प्रयोग आप लोगों को बता दिया। और हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल्स में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब मॉडल्स क्यों प्रयोग में आते हैं, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो कार्य करने के ढंग होते हैं, मतलब आप कार्य को किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप कुड का प्रयोग करेंगे। पर कुड का प्रयोग एक जगह किया जाता है, आपको पता है कि वो प्रेजेंट में भी कुड का प्रयोग किया जाता है। पर कब किया जाता है, जब आप वर्तमान में किसी से निवेदन करते हैं। वर्तमान में आप किसी से निवेदन करते हैं, जैसे क्या आप अपना पेन दे सकते हैं। जब सेंटेंस ऐसा होगा, क्या आप अपना पेन दे सकते हैं, तो बेसिकली कुछ लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सकता है, सकता है दिया गया है, प्रेजेंट का है, तो कैन से प्रयोग हम कर देंगे, कैन यू गिव मी योर पेन। पर वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जब भी हम वर्तमान में निवेदन करते हैं तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, कुड यू गिव, क्या आप अपना पेन दे सकते हैं, कुड यू गिव योर पेन, ये सेंटेंस बने जाके। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कैन और कुड का प्रयोग, कब हम कैन का प्रयोग करेंगे और कब कुड का प्रयोग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल्स की तरफ। कैन का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट के लिए करेंगे और कुड का प्रयोग जो है पास्ट के लिए करेंगे। पर कुड का प्रयोग एक प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है जब प्रेजेंट में कोई अनुमति की बात चल रही होती है। अब हम पढ़ेंगे मे, और मे के साथ ही हम पढ़ेंगे माइट। मे और माइट, मे और माइट का भी मतलब होता है सकना, ध्यान रखना है। कैन और कुड का मतलब भी होता है सकना, मे और माइट का भी होता है सकना। पर अब इसमें सकना किस प्रकार का होगा, जैसे हम पहले पढ़ेंगे मे के बारे में, ध्यान रखना है। उसी प्रकार जिस प्रकार कैन और कुड जो है प्रेजेंट पास्ट के लिए प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड, उसी प्रकार जो है मे प्रेजेंट के लिए प्रयोग होगा और माइट पास्ट के लिए प्रयोग होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं संभावना। संभावना, ठीक है, संभावना के साथ अनुमति, संभावना, अनुमति और इच्छा या आशीर्वाद, इच्छा या आशीर्वाद जवाब देते हैं। आशीर्वाद क्या होगा, संभावना होगा, अनुमति हो गई, इच्छा हो गई और आशीर्वाद होगा। इसमें हम जो है मे का प्रयोग करते हैं। जैसे संभावना में आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो क्या बनाएंगे, इट मे रैन टुडे, इट में रेन टुडे, हम मैं का प्रयोग करेंगे। आज वर्षा हो सकती है, मतलब संभावना दिखाई जा रही है, आज वर्षा हो सकती नहीं भी हो सकती, तो यहाँ पे क्या संभावना। अब जैसे अनुमति, आप बचपन से ये सेंटेंस बोलते आए हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर
आ सकता हूं। ये आप बचपन से आप बोलते सेंटेंस आए हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। सेंटेंस क्या आप बोलते हैं, मे आई कम इन। अब आगे आप जो भी लगा देते हैं संबोधन, टीचर को करते हैं, मैं आई कम इन मैम, मैं आई कम इन सर। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये क्या आपका हो गया, ये अनुमति वाला हो गया। अनुमति आप किसी से मांग रहे हैं। उसके बाद बात आती है आपकी इच्छा या आशीर्वाद जब आप देते हैं तो क्या बोलते हैं, ईश्वर करे करे आप चिरंजीवी हो। ईश्वर करे आप चिरंजीवी हो। ध्यान रखना है जब बात आशीर्वाद की आती है तो उसमें सकता शक्ति नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ईश्वर करे कि आप चिरंजीवी रहो या चिरंजीवी रहें, ठीक है, या चिरंजीवी हो, चिरंजीवी रहें, ठीक। अब इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मे यू लीव लॉन्ग, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना है, चिन्ह। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप चिरंजीवी रहें। तो ये प्रयोग किया जाता है, मैं का प्रयोग किया जाएगा। मैं का प्रयोग हम कहां करेंगे, जब संभावना की बात होगी, अनुमति की बात होगी, इच्छा या आशीर्वाद। अब जैसे इच्छा, ईश्वर करे आप सुरक्षित घर पहुंचे, ईश्वर करे आप सुरक्षित घर पहुंचे, तो क्या बनाएंगे, मे यू रीच होम सेफ, मे यू रीच होम सेफ। तो ये आपकी इच्छा हो है, मेरी इच्छा है कि आप जो है अच्छे से घर पे पहुंचे, तो मे यू रीच होम सेफ। अब इसके बाद जो है उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब उद्देश्य के लिए जैसे सेंटेंस है, हम खाते हैं, हम खाते हैं ताकि जीवित रहें, हम खाते हैं ताकि जीवित रहे। ये क्या रही, उद्देश्य की बात। मतलब उद्देश्य ही तो है कि हम खा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि हम जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वी ईट सो दैट, वी ईट सो दैट वी में लिव, वी में लिव, हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। ये प्रेजेंट की बात की जा रही है। ये सभी आप देखेंगे तो प्रेजेंट की बातें की जा रही हैं। अब बात आती है कि मैंने मे का प्रयोग देख लिया है, अब देखेंगे माइट का प्रयोग कहां करते हैं। तो माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी, कि पास्ट की बात की जा रही है, तब हम क्या लगाएंगे, इट माइट रैन टुडे। अब हम अलग अलग सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ इसमें क्या था लगा दिया गया तब क्या चीजें हो रही बदल रही हैं, और है लगा दिया गया तब चीजें क्या बदल रही हैं। क्या मैं अंदर आ सकता था, क्या मैं अंदर आ सकता था, ठीक है। तो क्या आप बनाएंगे, माइट आई कम इन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप एक। ईश्वर करे आप चिरंजीवी रहे, ठीक है। तो ये तो क्या प्रेजेंट की बात की जा रही है, ठीक है। अब ईश्वर करे कि आप चिरंजीवी रह सकते थे, तो ये कोई आशीर्वाद नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद क्या है, आगे फ्यूचर के लिए ही आशीर्वाद दिया जाता है, तो इसको जो है माइट का प्रयोग नहीं होगा। जो भी आशीर्वाद होते हैं, अब पास्ट काल के लिए तो आशीर्वाद दिए नहीं जाते हैं। हाँ ये होता है, मेरी इच्छा थी कि आप पास हो जाते, मेरी इच्छा थी कि आप पास हो जाते, तो ये बात की जा रही इच्छा की। तो माइट आई होप यू पास, ठीक है। अब इस प्रकार हम खाते ताकि जीवित रहे, ये प्रेजेंट की बात। वह दवाई खाता था, वह दवाई खाता था ताकि वह ठीक हो जाए, वह दवाई खाता था ताकि वह ठीक हो जाए। तो क्या बनेगा, ही टूक मेडिसिन, वह दवाई खाता
था ताकि जल्द ठीक हो जाए। ये पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, और ये भी उद्देश्य के लिए, भाई दवाई वो खाया था तो उसका उद्देश्य क्या था कि वो ठीक हो जाए, तो क्या बनेगा, ही टूक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल सून। वह दवाई खाता था ताकि जल्द ठीक हो जाए। पास्ट की बात चल रही है, तब हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या है, हम मे का प्रयोग करेंगे। तो मे और माइट दोनों का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया कि कब हम मे का प्रयोग करेंगे और कब माइट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद अगला हमारा जो मॉडल्स है वो है विल और शैल। विल और शैल को थोड़ा होशियारी से आपको समझना होगा, वरना क्या है कि विल और शैल को समझते हुए अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी या वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो विल और शैल आपको समझने वाला बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे कि टीचर क्या हमको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं अगर एक भी सेकंड का आपने वीडियो मिस किया। ध्यान रखना कि विल और शैल, जब आप पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट तो आपको पता है विल और शैल का उपयोग हम हमेशा भविष्यकाल के लिए करते हैं, गा गी गे गो हो, ठीक है। जैसे वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, तो आप क्या बनाते हैं इसको, है ही विल गो टू स्कूल। तो अब ध्यान रखना कि बाकी जितने भी हम इसका मॉडल्स के लिए प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, तो ध्यान रखना कि हम विल का प्रयोग कब करेंगे और शैल का प्रयोग कब करेंगे। यहां पे आपको देखना है विल और शैल। तो विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग, अब ध्यान रखना कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, मैंने जो है जब डायरेक्ट पढ़ाया तब फर्स्ट और सेकंड पर्सन सब कुछ मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान रखना। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, पर एक कंडीशन भी आएगी और वही कंडीशन को हम पढ़ेंगे, उन्हीं को बोलते हैं मॉडल्स। और जो भी आई और वी के साथ आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बचता है, कहने का मतलब आई और वी के साथ जो भी तुम्हारा पर्सन बचता है उसके साथ विल का प्रयोग, आई और वी के साथ शैल, बाकी जो भी आपका कर्ता बचता है आंख बंद करके आप विल का प्रयोग कर लें। यह कब होगा, जब कंडीशन आपकी नॉर्मल कंडीशन होगी। जब नॉर्मल कंडीशन होगी तब आप जो है विल सेकंड और थर्ड पर्सन और शैल जो है आई और वी के साथ प्रयोग करेंगे। अब देखो यहां नॉर्मल वह विद्यालय जाएगा, नॉर्मल बात अगर कह रहा है तो ही विल गो टू स्कूल। अब जब बात आती है, बात आ रही है जैसे वायदा की, कोई वायदा कर रहा है, ठीक, धमकी दे रहा है, कोई वादा कर रहा है, धमकी दे रहा है, या कोई दृढ़ निश्चय वाली बात की जा रही होती है। दृढ़ निश्चय वाली कोई बात की जाती है, तब हम क्या करते हैं, विल लगाएंगे हम आई और वी के साथ, और शैल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। मतलब विल लगाएंगे और आई और वी के साथ, बाकी चाहे जो कुछ भी आएगा हम क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। जब कंडीशन हमारी कैसी होनी चाहिए, वायदा, धमकी या दृढ़ निश्चय वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल्स में हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। जैसा भी आपसे कोई कह रहा है कि आप पढ़ने जाइए, आप पढ़ने जरूर जाइए, और कभी कभी होता है कि वो बात चेहरे के एक्सप्रेशन से अलग उसका मतलब निकलेगा और नॉर्मल अलग निकलेगा। जैसे आपसे अगर हम कहें कि वीडियो को लाइक करो, तो अगर ऐसे करें कि वीडियो को लाइक करो और अपने चेहरे का एक्सप्रेशन
जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं ऐसे हैं कि चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी समस्याएं बताते हैं, मतलब समस्या हमारे पास ये है तो भैया ऐसा करिए, आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, तो वो एक निवेदन करके आपको बताते हैं। और मैं आपको निवेदन करके नहीं कह रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि वीडियो को लाइक करें। जैसे भाई हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको आपकी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि आप अगर हमसे कंटेंट ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बननी चाहिए कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। एक ये बात हो गई, वीडियो को लाइक करें, एक सेंटेंस है, वीडियो को लाइक करें। और यही बात एक अलग तरीके से बोला जाए कि ऐसा है कि मैं बहुत कमजोर हूं और बहुत गरीब हूं, कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, तो वो क्या हो जाएगी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दयालुता वाली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन आपसे कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंटेंट अच्छा देते हैं, हमारा मानना यह है, तो बिना कहे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हम प्रयोग, जब कोई वायदा की बात की जा रही हो, धमकी की बात की जा रही हो, दृढ़ निश्चय की बात की जा रही हो, तब हम विल के साथ आई और वी लगाएंगे और सेल के साथ जो भी अन्य आपके कर्ता बचते हैं। तो अब क्या है, हम देख लेते हैं, सेंटेंस बनाएंगे। मैं आपके साथ बोला जाऊंगा, मैं आपके साथ गोला जाऊंगा, तो ये आपसे वादा कर रहे हैं, या गोला चलूंगा, ये वादा हम आपसे अगर कर रहे हैं, एक नॉर्मल बात होती है, एक हम जो वादा कर रहे हैं। तो अगर हम वादा कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे हम, आई और वी के साथ विल, आई विल गो टू गोला विद यू, ठीक, ये बात हो गई। आई विल गो टू गोला विद यू, तो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, विल का। जबकि आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो आई के साथ क्या प्रयोग हो रहा था, आई के साथ सेल प्रयोग हो रहा था। और जब ये कंडीशनल है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये केवल कंडीशनल है, मतलब वायदा किया जा रहा है, तब हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे। अब जैसे इसी सेंटेंस को अगर बदल दिया जाए, वह आपके साथ गोला जाएगा, ठीक, तो क्या बनाएंगे, ही सेल गो टू गोला विद यू, ठीक। तो वही बात आ गई, ही सेल गो टू। अब यहां पे आप देखेंगे सेल किसके साथ लग रहा था, सेल भैया लग रहा था आई और वी के साथ, पर यहां पर सेल किसके साथ लगवा रहा है, सेकेंड और थर्ड पर्सन। अगर आपको नहीं पता है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन तो आपको पता है आई और वी होता है, और सेकेंड पर्सन केवल यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे वी, ये सब आपके सेकेंड पर्सन, मतलब इनके अलावा जो भी बच जाएगा थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या इतना ध्यान देना है कि सेल जो है सेकेंड थर्ड पर्सन, मतलब आई वी के अलावा सब हम प्रयोग करेंगे सेल का प्रयोग, इसीलिए ही के साथ सेल का यहाँ पे प्रयोग किया गया। जब भी आप देखेंगे अपनी किताब में देखेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तब आपको कहीं कहीं पे आई के साथ सेल दिख जाएगा और आई के साथ कहीं कहीं पे विल दिख जाएगा। वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर कहीं पे आई के साथ विल का प्रयोग होता है और कहीं पर आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो आज से आपका यह कंफ्यूजन दूर होगा कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी तब आई और वी के साथ सेल लगेगा, और जब कोई वादा धमकी दृढ़ निश्चय की बात की जा रही होती है तब आई और वी के साथ विल लगेगा, बाकी आई के साथ सेल लगेगा। तो ये बात हो गई वायदा की। अब जैसे कोई बात धमकी की बात आ रही है, ये हमेशा फ्यूचर में ही प्रयोग होंगे। मैं आपको पीटूंगा, मैं आपको पीटूंगा, मैं आपको पीटूंगा। जब ये बात आ रही है मैं आपको पीटूंगा, तो आपको पता है ये धमकी की बात चल रही है, मैं आपको पीटूंगा या मैं आपको दंड दूंगा, ठीक है। तो ये धमकी की बात चल रही है, किसी को धमकी आप दे रहे हैं कि मैं तुमको पीटूंगा, ठीक है। तो क्या आप बनाएंगे, मैं आई है और आई के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ विल, आई विल बीट यू। जैसे सेंटेंस बोला मैं आपको मार डालूंगा, मैं तुमको मार डालूंगा या मैं आपको मार डालूंगा। हालांकि जब आप किसी को धमकी दे रहे होते हैं तब आपका प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम तुम बोलेंगे, तू तड़ा करके बात करेंगे। मैं तुमको बोलते नहीं, मैं तुमको देख लूंगा,
मैं तुमको मार डालूंगा, बोलते नहीं है जब लड़के लड़ाई करते हैं तो मैं तुमको मार डालूंगा, आई विल किल यू। मैं तुमको मारूंगा या मैं तुमको पीटूंगा, आई विल बीट यू। मारना दो प्रकार का होता है, एक मारना मतलब जान से आप मार रहे हैं तब किल लगाएंगे, और एक मारना मतलब आप पिटाई कर रहे हैं तब आप बीट का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद दृढ़ निश्चय की बात अगर आ रही है, जैसे वह आज कमरा खाली, वह आज कमरा छोड़ देगा, खाली नहीं, आज कमरा छोड़ देगा। ये अगर दृढ़ निश्चित बात कि हाँ वह आज कमरा खाली ही कर देगा, कमरा छोड़ ही देगा, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, यही विल और शैल जो भी लगाया गया यहाँ पे, तो क्या बनेगा ही। अब ही के साथ थर्ड पर्सन ही, तो ही शैल लीव द रूम टुडे। ठीक, तो उम्मीद है कि आप विल और शैल का प्रयोग समझ चुके होंगे, कब हम विल का प्रयोग करेंगे, कब शैल का प्रयोग करेंगे, दोनों तरीके अलग अलग हैं, कंडीशन आपको जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब विल और शैल के बाद हम पढ़ते हैं वुड और शुड। वुड शुड में सबसे पहले हम वुड का प्रयोग करेंगे, आपको बताएंगे कब हम वुड का प्रयोग करते हैं। हालांकि ज्यादा चीजों में वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, अधिकतर शुड का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे वुड की जब बात आ रही है, वुड, ठीक है, तो आपको पता है जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तब हम शैल को शुड में बदल देते हैं और विल को वुड में बदल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जरूर देखना, या फिर ऊपर आपको जो है आई बटन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वुड का प्रयोग कब करें, जैसे ही said to me, he will go to school। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, तब आप क्या बनाते हैं, he told me that he would go to school। इस तरीके से आप वुड का प्रयोग करते हैं, पर हम बताएंगे कि हिंदी में वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब सेंटेंस बोलेंगे तब वुड का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वुड का और शुड का प्रयोग होता है। तो शुड का प्रयोग जो भी बताएंगे तब आपको वहां पे नहीं बताएंगे शुड का प्रयोग। आई शैल गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, आई वुड गो टू स्कूल हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीजों को है। अब जैसे वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई वर्तमान में निवेदन किया जा रहा हो, वर्तमान में निवेदन किया जा रहा हो, जैसे क्या आप मुझे अपनी कलम दोगे, क्या आप मुझे अपनी कलम दोगे, क्या आप मुझे अपनी कलम दोगे, तो क्या बनेगा, वुड यू गिव मी योर पेन। क्या आप मुझे अपनी कलम दोगे, ये क्या हो गया, ये वर्तमान में निवेदन किया जा रहा है, वर्तमान में निवेदन किया जा रहा है, तो गा गी गया आपको मिल गया, तो वर्तमान में निवेदन आप जब कर रहे हैं तो वुड यू गिव मी योर पेन। जैसे आप कभी बोल सकते हैं, क्या कहीं पे आप खड़े हुए और आपको जाना हो, लिफ्ट किसी से मांगना हो, तो आप क्या कहेंगे, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं, क्या आप वहां तक मुझे छोड़ सकते हैं, तो क्या बनाएंगे, वुड यू पिकअप देयर। ठीक है, तो आप क्या है, वहां तक मुझे छोड़ सकते हैं, लीव मी। ठीक है, तो आप लिफ्ट मी जिस शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो जब इन बातों का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्तमान में आप निवेदन करते किसी के साथ हैं, तो आप वुड का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा वुड का प्रयोग हम करते हैं जब भी कोई भूतकाल की घटनाओं को बताया जाता है, जब भी कोई भूतकाल की घटनाएं बताई जाती हैं तब भी वुड का प्रयोग किया जाता है। अब भूतकाल की घटनाएं, जैसे अगर बोल दिया जाए
शनिवार को सोहन घर भाग जाता था। शनिवार को सोहन घर भाग जाता था। ये आप क्या कर रहे हैं, भूतकाल की कोई एक घटना बता रहे हैं। भाई किसी के सामने आप क्या, सोहन कक्षा 9 या 10 में पढ़ रहा हो, तो हालांकि कक्षा 9, 10 या 11, 12 बच्चे जो है अपने घर तक शहर में पढ़ाई करते हैं, तो ढूंढा करते हैं कि कैसे शनिवार मिले, और शनिवार तुरंत क्या करते हैं, वो घर तुरंत भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार है, शनिवार को सोहन घर भाग जाता था। तो क्या बनाएंगे आप, ऑन सैटरडे लगा दें, सैटरडे लास्ट में आप लगा सकते हैं। तो शुरुआत अगर सैटरडे लगा, ऑन सैटरडे सोहन रन टू होम। ऑन सैटरडे सोहन रन, सॉरी वुड का प्रयोग मैंने नहीं किया यहाँ पे, सोहन वुड रन टू होम। ऑन सैटरडे, यहाँ पर रन की जगह पर आप गो भी लगा सकते हैं, ठीक है, गो टू होम। तो ये क्या हुई, ये भूतकाल की एक घटना को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें आपके सामने मैंने वुड का प्रयोग किया। तो उम्मीद है आप वुड का प्रयोग भी सीख चुके होंगे। अब वुड के बाद हम शुड पढ़ाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है आपका शुड। शुड का प्रयोग हम बताएंगे। शुड का प्रयोग हम कब करते हैं, शुड का प्रयोग जब हम सलाह देते हैं। शुड का मतलब इसका करते हैं प्रयोग है चाहिए के रूप में, ठीक है, जब हम किसी को सलाह दे रहे हो। ठीक, ध्यान रखना, जो चीजों को बताया जाए, अगर हम सलाह दे रहे हैं, कर्तव्य की बात कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, कर्तव्य की बात अगर कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, मगर सलाह दे रहे हैं, सलाह की बात की जा रही है, या कर्तव्य की बात की जा रही है, या अनुमान की बात की जा रही है, या अगर की बात चल रही है। अगर, ध्यान रखना भी, अगर को भी सेंटेंस प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर हम कहना क्या चाहते हैं, अगर, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो क्या कहेंगे हम, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। सलाह की बात है, हमें या तुम्हें, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ठीक, ये सेंटेंस हो गया, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जब कर्तव्य की बात आ रही है तो क्या होगा, हमें बड़ों का सम्मान या बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब बात जैसे आ रही है अनुमान की, तो अनुमान कैसे, हम कोई चीज के लिए अनुमान लगाते हैं तो क्या होगा, उसे यहां जल्दी ही पहुंचना चाहिए, उसे यहां जल्दी या जल्द ही पहुंचना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब बात से अगर क्या आ रही है तो ऐसा होते हैं, यदि वर्षा हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या अगर वर्षा हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर वर्षा हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया, सलाह, कर्तव्य, अनुमान और अगर, इनमें आप शुड का प्रयोग करेंगे। तो अब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करते हैं। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तो क्या बनेगा,
वी शुड बाथ डेली, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। वी शुड बाथ डेली। अब अगला, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो क्या बनेगा? वी शुड ओबे एल्डर्स। उसे यहां जल्द ही पहुंचना चाहिए, तो क्या बने? ही शुड रीच यहां हियर सून, जल्द ही। ही शुड रीच हियर सून। अब अगला, अगर वर्षा हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो अगर वर्षा हुई तो शुड इट रैन, शुड इट रैन, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये वादा मान के चलते कि वादे अगर कर रहे हैं, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो यहां पे जो है, आपने जो है शुड का प्रयोग देखा। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, और चाहिए का अर्थ कैसे? सलाह दी जा रही हो, कर्तव्य की बात की जा रही है, अनुमान लगाई जा रहा हो, या फिर अगर वाला हो, ठीक है, तब आप प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। अब शुड के साथ हम आपको एक थोड़ा सा और है, और टू का प्रयोग। अब शुड के साथ हम और टू का प्रयोग बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जब बात चल रही है सलाह की, कर्तव्य की, अनुमान की, अगर की बात चल रही है, ठीक है, तो और टू का मतलब भी चाहिए होता है। तो आप शुड की जगह पर और टू का प्रयोग कर सकते हैं। शुड की जगह पर आप और टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे बात चल रही है कि जैसे और टू है संभावना, ठीक है, जहां पे संभावना बहुत ज्यादा हो रही हो, संभावना बहुत ज्यादा हो रही हो, जैसे अनुमान उसे पहुंच जाना चाहिए जल्द ही, संभावना। जब संभावना बहुत ज्यादा हो रही हो तो क्या करेंगे? हम और टू का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है, जैसे हमारी टीम जीत जाएगी, हमारी टीम जीत जाएगी, तो क्या यहाँ पे संभावना ज्यादा चल रही है, हमारी टीम अवश्य जीतेगी, या हमारी टीम जीत जाएगी, या हमारी टीम को जीतना चाहिए, ठीक। यहाँ जहां पे संभावना ज्यादा हो रही होती है तब हम और टू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के रूप में करते हैं, पर किस प्रकार का चाहिए होगा यह भी आपको देखना है। तो मस्ट का प्रयोग अगर किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, उद्देश्य के लिए अगर मस्ट का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? और या फिर दृढ़ निश्चय के लिए, ठीक, दृढ़ निश्चय के लिए बात करते हैं। अब उद्देश्य के लिए जब बात करते हैं तो क्या होगा? हमें समय से विद्यालय जाना चाहिए, हमें समय से विद्यालय जाना चाहिए। उद्देश्य आप कर्तव्य भी बोल सकते हैं कि हमें वृक्षों को लगाना चाहिए, ठीक है, जहां पे संभावना ज्यादा हो रही होती है, ध्यान देना। तो मत, तो हमें समय से विद्यालय जाना चाहिए, तो क्या बनेगा? वी मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, यह बन सकता है। या दृढ़ निश्चय से कि हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक,
हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ पे कि ये दृढ़ता वाली बात आती है कि अवश्य पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है पढ़ाई हमारे लिए। तब हम इसका प्रयोग किसे करेंगे? वी मस्ट रीड या स्टडी, वी मस्ट रीड या वी मस्ट स्टडी। ठीक है, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। जब अवश्य की बात चलती है मतलब वो बात जरूरी बताई जाती है चाहिए के रूप में, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको जो है सभी मॉडल्स पढ़ा दिया है। और सभी मॉडल्स में कौन कौन सी मॉडल्स आपको पढ़ाई है? मैंने कैन पढ़ा दिया है, कुड पढ़ा दिया है, मे, माइट, विल, शैल और वुड, शुड, ought और टू और मस्ट। तो इतनी सारी जो है आपको मैंने मॉडल्स पढ़ा दिया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं। तो जितनी मॉडल्स हैं आप सभी मॉडल्स को क्या है बड़े ध्यान से और बड़े गौर से आप सभी मॉडल्स को पढ़ेंगे, तभी आप सभी मॉडल्स में क्या है अंतर निकाल पाएंगे। अगर आपने एक बार सभी मॉडल्स में अंतर निकालना सीख लिया तो आपको मॉडल्स यकीन मानो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मॉडल जिस तरीके से प्रयोग होती हैं वो सभी मॉडल मैंने आपको बताया है। तो अन्य सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, जैसे टेंस को लेकर के 12 टेंस जो है पूरी सीरीज 12 टेंस की है, जो कि शायद 1-1.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें 12 सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं वो मैंने आपको समझाया है। एक्टिव पैसिव आपको मैंने बताया है, लगभग 30 मिनट में मैंने आपको एक्टिव पैसिव बता दिया है। नरेशंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप या तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, उनका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर के आपको वीडियो की सीरीज में देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और जिस टॉपिक पे आपको समस्या हो रही है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार आप लोग क्या है बढ़िया पढ़ाई आपकी होती रहेगी और पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री दिया जाएगा, किसी प्रकार का 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।